अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भिवंडी महानगर पालिका में इस साल बोनस को लेकर मचा बवाल। मनपा आयुक्त ने भिवंडी महानगर पालिका में थाने जिले में सबसे कम बोनस का किया ऐलान। भिवंडी महानगर पालिका के प्रशासक व आयुक्त अजय वैद्य ने इस साल दिवाली बोनस के लिए मात्र 12,000 रुपए का ऐलान किया था, जिसके बाद सभी यूनियन के लीडरों ने आयुक्त से चर्चा की और प्रस्तावित बजट के अनुसार 14,200 रुपया बोनस, साथ ही 1,000 रुपया महानगर पालिका से मिलाकर 15,200 रुपए के बोनस की प्रस्तावना रखी, जिस पर मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने 2 दिनों का समय मांगा। लेकिन 6 नवंबर को मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश चौगले और शिवसेना के शहर अध्यक्ष प्रसाद पाटिल के साथ एक बैठक कर बोनस का ऐलान कर दिया, जिसमें 13,500 रुपया बोनस तय हुआ और ये भी कहा कि 12,000 रुपए तत्कालीन दिए जाएंगे और 1,500 रुपए बाद में दिए जाएंगे। इस पर लेबर फ्रंट के अध्यक्ष एडवोकेट किरण चंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मनपा आयुक्त पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि दिवाली का त्योहार आ रहा है और ये हमेशा होता आ रहा है कि दिवाली के ऐन मौके पे चर्चा करने का और महानगर पालिका के कर्मचारियों को कम से कम पैसों में सानुग्रह अनुदान देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। 1 तारीख को सभी यूनियन के साथ जो मीटिंग हुई उसमें हमने मांग की थी माननीय आयुक्त से कि इस साल बजटरी प्रोविजन 6 करोड़ रुपया है, उस हिसाब से हर कर्मचारी को सानुग्रह अनुदान 14,200 रुपये देना चाहिए और उसमें 1,000 रुपये बढ़ा के महानगर पालिका दे। लेकिन वो जो चर्चा हुई वो सफल नहीं हुई, तो महानगर पालिका आयुक्त ने कहा था कि 2 दिन बाद अपन सब यूनियन को लेके बैठेंगे। लेकिन कल अचानक पश्चिम के आमदार कुछ मर्जी में जो महानगर पालिका यूनियंस है वो यूनियंस को बुलाकर चुपके से मीटिंग लेकर 13,500 रुपया सानुग्रह अनुदान घोषित किया, जबकि उसमें से 12,000 रुपया अभी देंगे और 1,500 रुपए बाद में देंगे। तो मुझे लगता है ये घोर फसवणूक है कर्मचारी और कामगारों की, तो इसकी हम निंदा करते हैं। और हमने उस दिन से कहा था कि एक जगह 32 करोड़ की वसूली दिवाली में हुई, सबसे ज्यादा वसूली हुई, तो कामगार कर्मचारी को दिवाली में खुश करना चाहिए। और कोई भी लोक प्रतिनिधि जब आता है तब वो ये बात करता है कि एक कामगार मजदूर मेरे शहर के है, मेरे क्षेत्र के है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा रकम दी जाए। लेकिन ज्यादा जो देना चाहिए वो भी 14,200 नहीं दिया, उसमें से भी 13,500 की घोषणा की और उसमें से 12,000 अभी देते और 1,500 बाद देते। मुझे ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र लगता है, क्योंकि इसके पहले भी 2016 में तत्कालीन आयुक्त मसे ने 4,500 रुपया सानुग्रह अनुदान का देने का तय किया, तो आज दिन तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि एक तरह से कामगार और कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। दूसरी बात, भिवंडी महानगर पालिका के 285 करोड़ जो टोरेंट को माफ किए, वो 285 करोड़ कामगारों को जो लेन देन है बाकी या जनता के काम है उसके लिए वो वापस दिया जाए, इसके लिए कामगार आंदोलन करने वाले थे। उस आंदोलन को हटाने के लिए चंद राजनीतिक पार्टियों ने, आयुक्त ने साथ मिलकर ये जो स्कैम है 285 करोड़ का, ये उजागर ना हो, इसलिए कल जल्दबाजी में उन्होंने 13,500 रुपए की घोषणा की है। हम उसका निषेध करते हैं, हमको मंजूर नहीं है। हमको कायदे के तहत जो 14,200 रुपया और ऊपर 1,000 रुपये बढ़ाकर चाहिए, इसलिए हम 9 तारीख को सुबह 11 बजे प्रांत कचहरी पे मोर्चा लेके जाएंगे। ये बताने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कुल कितने कर्मचारी है महानगर पालिका में जिनको बोनस दिया जाएगा? 4,225। 4,000। और जो मीटिंग हुई थी तो उसका आमदार के साथ में जो मीटिंग हुई थी आयुक्त की, वो अनऑफिशियल, उसका कोई नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं, हमको बताया नहीं गया। जो तय हुआ था उस तरह से बात नहीं की। वो जब उनके दालन में मिले, 5 मिनट में मीटिंग हुआ, 5 मिनट में घोषणा कर दी। अभी आपके साथ कितने लेबर के जो यूनियन है कितने यूनियन है? यूनियन रोज आते हैं, रोज बदलते हैं। 20 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 20 साल साथ कितने यूनियन मिली हुई है? मेरे साथ यूनियन सब आएंगे, कामगार आएंगे, वही कामगार ताकत ही यूनियन की ताकत होती है। कामगार मेरे साथ आएंगे और 20 साल से कामगारों को लेकर लड़ा हूँ और बहुत सारे आंदोलन हमने जीते हैं। तो लेबर फ्रंट है, मनसे की यूनियन है, अखिल भारतीय कांग्रेस यूनियन है, ये लोग जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़ रहे हैं उन्होंने, मेरे को लगता है कि कामगारों को मालूम है इन्होंने हमारी फसवणूक की है, तो कामगार उनके साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही आएंगे। और हम हमेशा लड़े हैं और लेबर फ्रंट की 30-35 साल से परंपरा है। 30-35 साल से हम यहाँ अगुवाई कर रहे हैं कामगारों की और हमेशा लड़ाई जीती है। लड़ाई बहुत देर तक चली, लेकिन कभी हम पीछे नहीं हटे। तो ये भी आंदोलन तेज करते रहेंगे, सभी कामगारों को हम समझाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कामगार इस बात को समझ रहा है और कामगार हमारे साथ रहेगा। चलिए साहब, टोरेंट का जो 285 करोड़ रुपए माफ किया था महानगर पालिका ने, किस चर्च पे माफ किया था?
उनको महाराष्ट्र शासन ने कुछ आदेश किए थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ में हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये भिवंडी के जनता का पैसा है, भिवंडी के जनता के पसीने का पैसा है, और वो जनता के, भिवंडी के जनता के विकास के काम में आना चाहिए। और मेरी लोक प्रतिनिधि से अपील है कि आप 285 करोड़ जो भिवंडी का टोरेंट जैसे एक अत्यंत भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जो कंपनी है, जो ग्राहकों पर अत्याचार, उनको माफ किया, वापस लाने के लिए उनको अगुवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरह का षड्यंत्र कर कर कामगारों को भी फंसाना चाहिए। चंद्र साहब, हाल ही में जो टोरेंट के खिलाफ जो मोर्चे हुए थे, तो उसके बारे में फिर कुछ असर हुआ था, कुछ रिजल्ट आया था? क्योंकि उसके बाद में जो जनता पूछती रह गई कि क्या उसका ये हुआ है। टोरेंट के बाद हमने जो लोगों को बताया था, मोर्चा होने के बाद जनता ने जो हमारे ऊपर आशा दिखाई थी, बीच में त्योहार आते रहे, इसलिए, लेकिन हमने इंडिविजुअल नोटिस देने का काम चालू किया है। हम हर कंज्यूमर के पास जाके उससे पर्सनल नोटिस, लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट को भेज रहे हैं, MSDCL को भेज रहे हैं, और जो इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनको हम नोटिस भेज रहे हैं। और उसमें हमको टोरेंट फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, MSCB की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। आंदोलन रुका नहीं है। जो लोग मिसगाइड करना चाहते हैं, जो लोग लोगों को उलझाना चाहते हैं, वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आंदोलन हाथ में लिया उसको पूरा किया है। और टोरेंट का आंदोलन भी हम पूरी तरह से आखिरी दम तक लड़े थे, जब तक टोरेंटो नहीं जाते। एक आखिरी सवाल कि आपके जो आंदोलन की जो आवाज है वो क्या सरकार तक पहुंची है? कि सरकार के कानों में कुछ गतिविधियां कुछ नजर आई है सरकार में? ये सरकार असंवेदनशील है, ये अपनी खुर्चियां बचाने में मशगूल है। मैं खासदार कैसे बनूं, मैं आमदार कैसे बनूं, उसमें मशगूल है। जनता के प्रश्न से इनको कोई लेन देन नहीं। अभी कोर्ट में केस चालू है, वो अपने अपने उलझनों में उलझे हुए हैं, इसलिए वो अंधी और बहिरी सरकार है, वो किसी की तरह सुन नहीं रही है। लेकिन जिस तरह का जुलूस भिवंडी के अंदर से टोरेंट के खिलाफ जिस दिन निकलेगा, उस दिन सरकार को भी रास्ते पे आना पड़ेगा। क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी।